हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एसके यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही है, क्लास 10th के फिजिक्स की सिलसिला अपना जारी है। वैसे गणित भी आपको हम पढ़ाते जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में जा कर के सारे विषय का आपका टॉपिक मिल जाएगा। मैथली भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है। इन फिजिक्स में हम लोग पहले चैप्टर को फिनिश करके स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको वीडियो अपलोड कर दिए हैं। सेकेंड चैप्टर का अपना ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अपना टॉपिक वाइज बनाते जा रहे हैं, जिसमें प्रकाश के अपवर्तन के बारे में हम जानकारी लिए हैं। वहीं ताल या लेंस के बारे में जानकारी लिए हैं। ताल या लेंस के विभिन्न पोजीशन अर्थात अवतल लेंस और उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे, इसकी स्थिति परिस्थिति की जानकारी लिए हैं। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में हम लोग दर्पण लेंस सूत्र को सिद्ध किए हैं, ठीक है ना। लेंस सूत्र कहने का सेंस 1/v - 1/u = 1/f। वहीं अवतल लेंस में भी सिद्ध किए हैं। एक छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम में ये भी आ जाता है कि आवर्धन लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आएगा? लेंस की क्षमता, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता कहने का सेंस ये हुआ, किसी भी लेंस में, चाहे वो अवतल लेंस हो, उत्तल लेंस हो, यानी ये दोनों लेंस किसका पार्ट है? गोलाकार लेंस का। और बेलनाकार लेंस तो जानते ही हैं। तो चाहे किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ये सर, ये अभिसरण या अपसरण क्या है? अभिसरण कहने का सॉरी, उत्तल लेंस जब हम बनाते हैं, जैसे कि है ना अपना ये मान लो कि उत्तल लेंस है। किसको कहते हैं उत्तल लेंस? यानी वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग पतला है, बीच का भाग क्या है? मोटा है। इस उत्तल लेंस में जब हम प्रकाश की किरणों को अभी टकराते हैं, ये तो प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे मान लीजिए मुख्य अक्ष है। टकराने के बाद क्या ना, ये मुख्य फोकस पे आकर के जमा हो जाता है। देखिए इस पे जाके जमा हो जाता है मुख्य फोकस पर, यानी एक जगह जाकर के प्रकाश की किरणें अभिसरित की घटना हो रही है। तो या तो उस लेंस में अभिसरण का घटना हो। और अवतल लेंस की जब हम पोजीशन पढ़ते हैं अवतल लेंस में, तो देखिएगा लेंस से टकराने के बाद दूर भाग जाता है, दूर भाग जाते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अपसरण। तो ये करने की जो ये कैपेसिटी होती है, हर लेंस की अलग अलग है। उत्तल लेंस की भी वैरायटी अलग अलग देंगे ना, क्योंकि उत्तल लेंस में देखिए फोकस का, किसी का फोकस नज़दीक रहेगा, किसी का दूर रहेगा। तो ऐसे केस में अभिसरण की घटना क्षमता अलग अलग होगी। या अवतल लेंस में भी लेंस की वैरायटी अलग अलग होगी। मान लीजिए अवतल लेंस में, तो उसमें भी फोकस दूरी क्या है? प्रकाशीय केंद्र से कभी दूर होगा, कभी नज़दीक होगा। तो उसकी कैपेसिटी क्षमता क्या होगी? अलग होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। दूसरे केस में समझा जाए तो लेंस की क्षमता हम लोग किस को कहते हैं कि लेंस की क्षमता उस लेंस के फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। मैं फोकस का चर्चा किया ना, उस लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम होता है। उससे इसे हम P से सूचित करते हैं, क्योंकि पावर जो होता है वो P से इंडिकेट किया जाता है। और P बराबर 1/f। लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी को हम लोग को मूल रूप से मीटर में मेजरमेंट करना है। लेकिन आपके एग्जाम में देखिएगा मीटर में सवाल ना दे करके सेंटीमीटर में देता है। तो थोड़ा ध्यान से कूल माइंड से याद रखिए, उस सेंटीमीटर को आप मीटर में बदल के बनाइएगा। या आपका आंसर मीटर में जब कभी कभी 0 दशमलव में आ जाए, तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में बनाता है ना, तो ऑब्जेक्टिव में आपको सेंटीमीटर में दिया रहता है, तो उसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डायोप्टर का मान दिया रहे तो फोकस निकाल के। तो यहाँ फोकस कहने का सेंस देखिए, फोकस का ही मूल रूप है। अगर फोकस का मान बढ़ेगा, फोकस का मान जब बढ़ाओगे तो क्षमता क्या होगा? घटेगा। कैसे घटेगा? मन में सोचिए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 50 दे दिया, यहाँ पे 10 है फोकस, तो 10 से 50 में भाग दोगे तो कितना पावर आएगा? 5। लेकिन यहाँ पे 50 है, यहाँ पे फोकस को बढ़ा के हम 25 कर दिए, तो 25 से 50 में भाग दोगे तो पावर कितना निकलेगा? तो ये भी ऑब्जेक्टिव देखिए, डीप में जाके सोचिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव पूछने की संभावना है कि जब फोकस दूरी बढ़ाते हैं तो क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब फोकस दूरी बढ़ाइएगा तो क्षमता कैपेसिटी क्या होगा? घटेगा, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। और जब फोकस दूरी को घटाएंगे तो क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा। कहने का सेंस, जैसे जैसे फोकस का मान कम, यानी कम चीज़ से अगर किसी डाटा में भाग देते हैं तो रिजल्ट ज़्यादा आता है, और ज़्यादा चीज़ से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या होता है? कम होता है। तो मूल रूप से ये याद रखिएगा कि फोकस का मान बढ़ने पर क्षमता, लिख लीजिए, फोकस के मान बढ़ने पर क्षमता क्या होती है? घटती है। और फोकस का मान कमने पर किसी भी लेंस का क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। और आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि पावर जो होते हैं फोकस का क्या होता है? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का सेंस उल्टा होता है, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, लेंस की क्षमता को हम लोग किस SI मीटर में मापते हैं? तो वो आपको डायोप्टर में मापते हैं। किस में? डायोप्टर। इसलिए डायोप्टर में मापते हैं क्योंकि इसका खोज मूल रूप से डायोप्टर नामक विद्वान ने ही किया था, इसलिए इसको D अर्थात डायोप्टर में मापा जाता है, ठीक है।
और एक केस और याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक, ये समझना है, और अवतल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है ऋणात्मक, इनको भी समझना है। देखिए उत्तल लेंस में हम बताए हैं कि माइनस, इधर बायां तरफ जो होता है ना माइनस होता है, और दायां तरफ क्या होता है आपको प्लस। तो फोकस यहाँ पे आया ना, तो फोकस धनात्मक हो गया, और उत्तल लेंस में जब ये फोकस आपका धनात्मक आया तब पावर भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो यहाँ वही बात लिखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होती है आपको, धनात्मक होती है। वहीं अवतल लेंस में देखिए प्रकाश अपसरित हो रही है, जिसकी वजह से हमको दायां तरफ फोकस नहीं मिल रहा है, तो हम कल्पना करके खींच करके यहाँ पर फोकस ला रहे हैं, यानी इधर आ रहा है, इधर बोले तो बायां तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, ऋणात्मक। कारण क्या है कि अवतल लेंस का जो फोकस दूरी है वो क्या है आपको, ऋणात्मक। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लेंस की क्षमता, लेंस की संयोजन क्षमता क्या है ना, लेंसों का संयोजन क्षमता क्या है। इसका आंसर होगा जब अनेक पतले लेंस, यानी छोटे छोटे लेंस को जब सबमिट कर दीजिएगा, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस ऐसे करके, तो अनेक पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में जोड़ दिया जाता है, तो उसकी क्षमता को हम लोग क्या होता है, उसकी क्षमता को, उसकी क्षमता की संयोजन क्षमता कहते हैं। यानी सभी लेंस को जोड़ देंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी क्षमता को हम लोग कौन सी क्षमता कहते हैं, तो संयोजन क्षमता कहते हैं। और उनका जो मूल पावर होगा सभी लेंस की क्षमता को जोड़ देंगे। जैसे तीन लेंस को जोड़ेंगे तो P1 जोड़ P2 जोड़ P3, चार जोड़ते तो P4 जाता, पाँच जोड़ते तो P5 जाता है, ऐसे करते करते Pn तक जाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उम्मीद है ले लिए होंगे। अब क्या है ना, हम लोग अगले इस पर आधारित दो तीन न्यूमेरिकल को देखते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल को। अब ये हो गया अपना न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को गौर से देखिएगा, क्या कह रहा है न्यूमेरिकल कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो हाँ, थोड़ा सा हम देख रहे थे कि अपना वीडियो कभी कभी क्या है ना रुक जाता है, इस वजह से। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है आपका, 10 सेंटीमीटर है। तो उस लेंस का आपको क्षमता ज्ञात करना है। मन में सोच लीजिए, पहले उत्तल लेंस को मन में कल्पना कीजिए, और फोकस दूरी आपको 10 सेंटीमीटर दिया। स्वाभाविक है फोकस दूरी आपको प्लस में ही देगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको धनात्मक होती है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है फोकस दूरी कितना दिया आपको, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में है। और हम आपको क्षमता में बताए थे कि आपका वैल्यू मीटर में आना चाहिए फोकस दूरी, लेकिन यहाँ पर क्या है सेंटीमीटर में। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। लिखेंगे cm को मीटर में बदलने पर फोकस दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 जो माने ये जो 10 cm है ना, 10 cm बट्टा कितना देना पड़ेगा आपको, 100 से जब भाग दे दीजिएगा तो ये डाटा आपको मीटर में बदल जाएगा। अर्थात इस जीरो से जीरो कट गया, नीचे एक जीरो है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.1 मीटर। अब हम लिखेंगे चूंकि पावर बराबर होता है 1/फोकस, यानी फोकस का उल्टा, हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। फोकस का वैल्यू कितना है, 0.1, क्योंकि आपको मीटर में लेना था इसलिए मैंने ऐसा काम किया। हालांकि ये डाटा को यहाँ पर भी बच्चे बदल करके आंसर ले आते हैं, तो ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब दशमलव यहाँ से उड़ाइएगा, इस दशमलव को यहाँ से उड़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और देखा जाए मूल रूप से जो 10 आया है, दशमलव को उड़ाने पर 1 से 10 में भाग दोगे तो 10, लेकिन यहाँ आपको डी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्षमता को हम लोग क्या चीज़ से इंडिकेट करते हैं, डी से। और उत्तल लेंस का जो क्षमता निकलता है वो आपको धनात्मक होता है, ड्यू टू फोकस दूरी क्या आपका पॉजिटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर अपना जो पावर निकला है वो कितना निकला है, 10D। ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लेंस के, अब इसमें आपको लेंस का जानकारी नहीं दिया, आपको खुद से फिल करना पड़ेगा कि कौन सी लेंस है। किसी लेंस की क्षमता -4D है, जो भी हो आप लिख दीजिए। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, दिया गया है पावर कितना दिया है, -4D। जब ये आपको निगेटिव में दिया है तो आप खुद से कल्पना कीजिए किस लेंस की क्षमता निगेटिव में होती है। तो हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं आपको, अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ लिखेंगे निगेटिव साइन या निगेटिव चिन्ह से, चिन्ह यहाँ ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, से स्पष्ट है कि लेंस क्या है, अवतल होगा। लेंस अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। माइनस सिंबल से हम लोग पकड़ लिए कि कौन सी लेंस है, आपका अवतल लेंस बोला था। उसकी फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रकृति तो प्राप्त हो ही गया है कि अवतल लेंस है।
और हम लोग जानते हैं जब ये डी के फॉर्म में दिया हुआ है, पावर बराबर होता है 1/फोकस। पावर की जगह कितना बैठाएंगे, -4d बराबर 1/f। अगर कुनमा कुनमी से गुना कर दिया जाए, f को यहाँ ले आइए, ये माइनस को अभी हम तत्काल यहाँ रखते हैं, बट्टा में 1, ये 4 को यहाँ भेज दीजिए। डी लिखने की जरूरत नहीं है, जब पावर आप लिखिए दिए हैं तो मात्रक यहाँ छोड़ देते हैं अभी। और 4 यहाँ चला गया, 4 से 1 में भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.25। सर ये क्या है आपका 0.25 आपको मीटर में आया है, यानी इस माइनस को उधर ले जाइएगा तो f बराबर आ जाएगा -0.25 मीटर। या तो मीटर में होगा तो इतना आंसर हो जाएगा, नहीं आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, -0.25 को आप 100 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा आपको 2500, अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव हटाइएगा तो ये आपको 25 सेंटीमीटर में हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर, कभी आपको मीटर में लेगा आंसर तो इतना होगा और सेंटीमीटर में लेगा आंसर तो इतना होगा। ठीक है, अब जो अपना मूल टॉपिक चलेगा इनका तब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, इनको अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर इस सबको हम मिला देना तो ये क्या है, आपका उत्तल लेंस है। हम क्या है ना, वीडियो को रोक करके लिखना पड़ता है, वो भी आपको समझाने के लिए, बाकी आपको ऐसे बिना लिखे हुए भी हम समझा देंगे। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे है जो आपको नोट करके आपको समझाएंगे ना, तो आप भी उसको अगर नोट करना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बार बार वीडियो बनाना कोई मतलब है ना, थोड़ा सा टाइम का भी अभाव रहेगा, मुझे अलग टॉपिक का भी बनाना है। तो कई सारे बच्चों ने मुझे बोला था कि सर आप लिख करके हमको दिया कीजिए, तो इस वजह से मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यह है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस जो होता है ये लिखे हुए हैं, देखो ना, जो कि लेंस का प्रत्येक भाग, लेंस का चाहे उत्तल हो या अवतल हो, पार्ट बाय पार्ट है ना, सभी क्या है, एक प्रिज्म का बना होता है, प्रिज्म के जैसा। लेंस किसके जैसा, अगर तोड़ दिया जाए, क्वेश्चन आता भी है कि लेंस को फोड़ दिया जाए, तो सभी लेंस अपने लेंस की भांति काम करेंगे और वो है एक प्रिज्म के भांति। तो प्रिज्म का बना होता है, जिसमें उत्तल लेंस के प्रिज्म का जो आधार है, इस उत्तल लेंस में देखिए ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्म हो गया, प्रिज्म हो गया, बहुत सारा प्रिज्म हो सकता है। मैं तो आपको 5 लेके बताया हूँ, 2 नीचे 2 ऊपर और 1 बीच में, समझाने के लिए। तो उत्तल लेंस के प्रिज्म का आधार क्या है, प्रकाश का जो केंद्र है ना, ये प्रकाश केंद्र या प्रधान अक्ष कहिए, प्रधान अक्ष की ओर है ना। ऊपर वाले का जो आधार है प्रधान अक्ष की ओर, और नीचे वाले का भी आधार क्या है, प्रधान अक्ष की ओर है। यही बात देखिए कि चूंकि लेंस का प्रत्येक भाग एक प्रिज्म का बना होता है, जिसमें उत्तल लेंस के प्रिज्मों का आधार मुख्य अक्ष की ओर होती है। ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है आपसे। देखिए किसी डाटा परिभाषा से ऑब्जेक्टिव खींचने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस में प्रिज्म का के तरीके से जो काम करे प्रत्येक भाग, तो उसका आधार किसकी ओर होती है, तो ये मुख्य अक्ष की ओर होती है। ठीक है, और जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, देखो प्रकाश की किरण में प्रवेश करवा रहा हूँ, प्रकाश की किरण क्या करवा रहा हूँ, प्रवेश करवा रहा हूँ। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह आधार की ओर क्या होती है, झुक जाती है। यानी देखो इसका आधार ये है ना, तो आधार की ओर झुक गया। इसका आधार इस प्रिज्म का आधार ये है ना, तो आधार की ओर झुक गया। इसमें प्रिज्म का आधार इधर है ना, क्योंकि प्रिज्म मुख्य अक्ष की ओर है ना प्रिज्म, तो ये इधर झुक गया, ये इधर झुक गया। तो जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, आधार की ओर झुक जाती है। इसलिए उत्तल लेंस के आधे भाग की आपतित किरणें, यानी उत्तल लेंस के आधे भाग की जो आपतित किरणें हैं वो नीचे की ओर, और नीचे की जो आधे भाग की किरणें हैं वो ऊपर की ओर क्या होती है, झुक जाती है। देखिए वही चीज, आधे भाग की आपतित किरणें नीचे की ओर तथा नीचे के आधे भाग की आपतित किरणें ऊपर की ओर झुक जाती हैं। इस प्रकार उत्तल लेंस के सभी किरणें, उत्तल लेंस के सभी किरणें लेंस की दूसरी ओर, है ना, लेंस की दूसरी ओर एक ही बिंदु पर जाकर के क्या होती है, अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब होता है जमा होना, है ना। इसीलिए हम उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार सर फिर से और समझा दिया जाए, उत्तल लेंस का प्रत्येक भाग किसके तरीका से काम करता है, एक प्रिज्म की भांति काम करता है। और इस प्रिज्म का जो आधार होता है वो प्रकाशीय केंद्र कहिए, अर्थात मुख्य अक्ष के की ओर होता है ये आधार। और जब इस लेंस से हम जो किरण
इस पे डालते हैं प्रकाश की किरण, तो क्या है, आधार की ओर झुक जाती है। ऊपर के आधे भाग की किरणें आधार की ओर और नीचे के आधे भाग की किरणें आधार की ओर झुक जाती है। और सब झुक करके लेंस के दूसरी तरफ किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, अभिसरित हो रही है। इसलिए हम उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद है ले लिए होंगे। अब हम क्या करेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं उनको पढ़ेंगे। लिखिएगा क्वेश्चन, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्यों। तो आप लिख लिए हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, ये तो हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस का कांच का टुकड़ा है। सर ये हमको बनाने नहीं आएगा। देखिए उत्तल लेंस में हम कैसे बनाए थे, ऐसे बना करके आप ऐसे करके डाइवर्ट करके बना लीजिएगा। अब बीच वाला भाग जो है ना मिटा दीजिए, ऐसे करके बीच वाला भाग मिटा दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा। जैसे आप कहेगा सर अवतल लेंस का बना दीजिए कैसे, प्रिज्म का पार्ट बनेगा, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे कन्वर्ट करके बना लीजिएगा। ऐसे एक भाग दो भाग, फिर एक भाग दो भाग, ऐसे करके काट लीजिएगा। बीच से भाग को क्या कर दीजिएगा, बीच वाले भाग को ऐसे करके मिटा दीजिएगा, तो आपको इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में। तो ये कौन सा लेंस है सर, अवतल लेंस है। अवतल लेंस किसको कहते हैं, वैसा लेंस जिसके किनारे का भाग मोटा है और बीच का भाग क्या पतला है। अवतल लेंस में हम लोग जानते हैं जब प्रकाश की किरण को अपसरित कराई जाती है तो ये क्या है ना, इधर झुकता नहीं है, ये दूर दराज फैल जाता है। तो यही चीज़ लिखिए, चूंकि लेंस का प्रत्येक भाग एक प्रिज्म का बना होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल हो। ठीक है, और जिसमें अवतल लेंस की प्रिज्म का आधार जो है मुख्य अक्ष के बाहर की ओर है। आधार कहने का सेंस इसका देखिए, आधार बाहर की ओर है, इसका आधार क्या बाहर की ओर है, और हमेशा किरण आधार की ओर भागती है अर्थात झुकती है। जब इस लेंस में देखिएगा तो आधार ये वाला आधार है, देखो ना, इसको हम आधार बोलेंगे। इस प्रिज्म के लिए ये आधार हो जाएगा, इस प्रिज्म के लिए ये आधार, और उत्तल के लिए क्या होता था, नीचे वाला आधार होता था। तो क्या है ना, जिसमें अवतल लेंस की प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष की क्या है, बाहर की ओर होती है। जब प्रकाश की किरणों प्रिज्म में क्या होती है, प्रवेश करती है, तो वो आधार से बाहर की ओर क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो आधार से बाहर की ओर क्या है, फैल जाती है। इसीलिए अवतल लेंस की जो किरणें एक ही बिंदु पर क्या होती है, अपसरित होती है। जब बाहर की ओर फैल जाती है, इन सभी किरणों को हम काल्पनिक फॉर्म से कल्पना करते हैं, तो ये कहाँ पर आकर के एक ही बिंदु पर आकर के यहाँ फोकस पर क्या हो रही है, अपसरित हो रही है। लिखिए भैया ना, अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, अपसरित होती हुई मालूम प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है। इसीलिए हम अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि लेंस में वस्तु को या लेंस को हम कैसे छू करके पहचान करेंगे और कैसे बिना छू करके। कौन कौन लेंस है, चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो, और एक कांच के वृत्ताकार प्लेट। ये भी क्वेश्चन आपको VVI और पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की पहचान और कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान बिना छू करके और छू करके कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिए। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। तो आप उम्मीद है कि क्वेश्चन लिखे होंगे कि स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके। स्पर्श कहने का सेंस छू करके और बिना स्पर्श कहने का सेंस बिना माने ना छू करके। तो स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके आपको उत्तल, अवतल और कांच के वृत्ताकार प्लेट का क्या करना है, पहचान करना है। इनके लिए क्या किया, हम 2 कॉलम में आपको आंसर छाप दिए। हालांकि हम बता सकते हैं, लेकिन लिखने का आप ही लोग के लिए सुविधा के लिए लिखा हूँ। तो एक तरफ लिखे हम स्पर्श करके और एक तरफ लिखे हैं बिना स्पर्श करके। स्पर्श करके कहने का सेंस छू करके देखेंगे, आंख मूंद करके छुइए, ऐसे करके छुइए। ठीक है ना, तो देखिएगा यह है ना उत्तल, यह है आपका अवतल और यह है कांच का वृत्ताकार प्लेट। जब उत्तल को छूओगे तो क्या है, इसका जो प्रावर्तक सतह है, ऐसे करके छूओगे, बीच वाला पार्ट को प्रावर्तक सतह कहते हैं। तो प्रावर्तक सतह क्या मोटा पड़ रहा है, और इसको छूओगे तो प्रावर्तक सतह क्या लग रहा है, धंसा हुआ टाइप से लग रहा है। और इसको छूओगे तो लग रहा है प्रावर्तक सतह कैसा लग रहा है, प्रावर्तक सतह जो होता है वो समतल टाइप से लग रहा है, पूरा गोल लग रहा है। नहीं, तो यही चीज लिखे हैं स्पर्श करके। इसके लिए हम मेज पर रखे ये तीनों सामान, यानी चाहे वो उत्तल हो, अवतल हो या कांच का वृत्ताकार प्लेट हो, उनको बारी बारी से क्या करेंगे, छुएंगे। यदि जिस लेंस का दोनों प्रावर्तक सतह है ना, जिस लेंस का दोनों प्रावर्तक सतह उभरा हुआ हो यानी फैला हो, वो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। यदि जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह, यहाँ अपवर्तक सतह था, परावर्तक भुला गया था ना, अपवर्तक सतह अगर धंसा हुआ है तो ये कौन सी लेंस होगी, आपको अवतल लेंस होगी। और यदि जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह क्या है, आपका समतल है, इधर भी समतल है, इधर भी समतल है, तो ये हो जाएगा आपको कौन सा, कांच का वृत्ताकार प्लेट।
वही बिना छू करके हम लोग कैसे पहचान करेंगे, तो छू करके पहचान किए। बिना छूने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अपना उंगली लेंस के सामने ले जाएंगे। जैसे देखिए आपके सामने हम उंगली ले जा रहे हैं, है ना, ऐसे करके हम इस लेंस के सामने जब उंगली ले जाएंगे, ये लेंस कौन सा है, उत्तल है, तो इसमें क्या है ना, अपना उंगली का फोटो है बड़ा दिखेगा। इसमें क्या है, अपना उंगली का फोटो जो फिगर बनेगा वो छोटा होगा, और इसमें जितना बड़ा उंगली है उतना ही बड़ा उंगली दिखेगा। इन्हीं को भाषा में लिखना है। कैसे कि इसके लिए हम क्या करते हैं, लेंसों और प्लेटों के सामने बारी बारी से अपना उंगली ले जा कर के देखेंगे। यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई दे, वास्तविक आकार से बड़ा, वैसे भी मन में सोचो ना, बताए थे उपयोग में कि ट्रक का फोटो क्या ना बड़ा दिखता था दर्पण वाला में, तो वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई पड़ती है तो कौन सी लेंस है, उत्तल लेंस। यही उंगली यदि अपनी वास्तविक, यहाँ कुछ बात को हम चुरा लिए, यही सेंटेंस यहाँ लिखेगा, यदि उंगली अपने वास्तविक आकार से, इस लाइन यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, गौन कर लिया कुछ लाइन को, यदि उंगली अपनी वास्तविक आकार से छोटी दिखाई देगी तो कौन सा लेंस होगा आपका, अवतल लेंस होगा। और यदि उंगली अपने वास्तविक आकार की बराबर दिखाई देगी तो कौन सा लेंस हो जाएगा, कौन सा लेंस हो जाएगा आपको, वृत्ताकार कांच का प्लेट हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेंगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। ये VVI क्वेश्चन है और ये बराबर पूछा जाता है। तो लिखेंगे क्वेश्चन, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोग लिख लिए क्वेश्चन कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन वीडियो हम और आपको बना देंगे जो आपको पूरे टॉपिक का समराइजेशन, लगभग हमको लग रहा है 40 मिनट जरूर लग जाएगा, फास्ट रिवीजन, जो आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होगा। अभी उस वीडियो को देखिएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सारे टॉपिक को देखने के बाद उसको देखिएगा तब समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ समझाएंगे, छोटी छोटी बातें लिखेंगे, ठीक है। हम लोग आते हैं डिफरेंस और अंतर को देखते हैं। सबसे पहले कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करना है। उत्तल लेंस में क्या है, देखो ना, ये उत्तल लेंस है ना, ऐसे करके बनाते हैं ना उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या है, किनारे का भाग पतला है और बीच का भाग क्या है, मोटा है। वहीं अवतल लेंस की बात करूँ तो ये है ना अवतल लेंस। अवतल लेंस में क्या है, किनारे का भाग मोटा है और बीच का भाग क्या है, पतला है। तो पहला पॉइंट यही है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अभी जस्ट क्वेश्चन भी पढ़े हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है क्योंकि इधर आकर के कटता है, माने दायां तरफ। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, डाइवर्ट होकर के यही आ जाता है ना, इधर आ जाता है बायां तरफ, तो क्या होता है, उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक आप पकड़ लिए तो क्षमता भी पकड़ लोगे, अर्थात जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी उसकी क्षमता भी क्या होगी, धनात्मक। तो कहने का सेंस, उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, धनात्मक है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या है, ऋणात्मक। वहीं उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। 5 केस इधर बनता है, मतलब 5 केस इधर बनता है प्रतिबिंब, और 1 केस इधर आ जाता है। उत्तल लेंस में तो 2 ही केस पड़ते हैं, सॉरी अवतल में, और ये दोनों का दोनों बाएं तरफ ही बनता है। कहने का सेंस केवल काल्पनिक बनता है। तो ये डिफरेंस है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग अब तीसरे चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे, मानव नेत्र की ओर। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट रिवीजन आपके बीच एक वीडियो जरूर आएगा, उनको ज़रूर अच्छे से देखिएगा। लेकिन अभी नहीं, पूरे वीडियो देखने के बाद वो देखिएगा ना तो मज़ा आएगा, बाकी देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। हम लोग लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।